इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर का कंप्यूटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, वो भी भाई कस्टम जीपीटी की मदद से। जी हाँ, और उसके साथ में एक एक्सेल फॉर्मेट के थ्रू हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन आखिर होता क्या है, कैसे बैंक पर्पस के लिए या वीजा हो गया या लोन पर्पस के लिए कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, माय ऑनलाइन सीए ने क्रिएट किया है भाई कस्टम जीपीटी, जो यहाँ पे 500 से भी ज्यादा आईटीआर कंप्यूटेशन फॉर्मेट पे ट्रेन किया गया है। तो इसकी एक्सक्लूसिव लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपना कंप्यूटेशन बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआर का कंप्यूटेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे आप व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाकर दो चीज़ें मेनली यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप डाउनलोड रिसिप्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आईटीआर की जो एक पेज की एक्नॉलेजमेंट होती है वो यहाँ पे आपकी जो है डाउनलोड हो जाती है, जिसके अंदर आपकी टोटल इनकम और आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है इसकी डिटेल्स होती है। अब इसी तरह यहाँ पे एक आईटीआर फॉर्म का भी सेक्शन होता है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपने जो गवर्नमेंट को आईटीआर फॉर्म फिलअप करके दिया है, जिसमें आपकी सैलरी से कितनी इनकम है, बिजनेस से कितनी है, कैपिटल गेन से कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वन बाय वन जो है आपको इस पीडीएफ फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाती है। तो भाई कंप्यूटेशन क्या होता है ना, कि कहीं पे भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, मान लीजिए कोई बैंक लोन हो गया, वीजा पर्पस वगैरह हो गया, कहीं पे भी अगर आप अपनी इन दोनों फॉर्म्स को, आईटीआर यहाँ पे पीडीएफ फुल फॉर्म या फिर आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे ऑफिशियल जो लोग होते हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एक नॉर्मल आईटीआर 2 या आईटीआर 3 की बात करूँ, ऑलमोस्ट 40 पेजों का ये आईटीआर फॉर्म होता है। उनको पता नहीं लगता कि भाई आपकी सैलरी से कितनी इनकम है, बिजनेस से कितनी इनकम है, कौन कौन सी आपने एग्जामिशन ले रखी है, कौन सी आपने डिडक्शन ले रखी है। तो ये सारी ना उनको एक समरी चाहिए होती है कि सिंपली एक पेज के अंदर या दो पेज के अंदर हमारे पास में समरी हो। तो ये जो समरी होती है वो आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ती है, और इसी समरी को हम लोग आईटीआर कंप्यूटेशन बोलते हैं। तो स्क्रीन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने एक समरी सिर्फ एक पेज के अंदर क्रिएट कर रखी पूरी की पूरी इनकम की, फिर चाहे आपकी आईटीआर 2 हो, आईटीआर 3 है, आईटीआर 1 का फॉर्म है, आईटीआर 4 का फॉर्म है। अब देखिए, इस कंप्यूटेशन का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चूज आउट कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारे एडिटेबल फॉर्मेट्स होते हैं, जिसके अंदर डेटा जो है आपको खुद को फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और एडवांस तरीका है, वो है चैट जीपीटी के थ्रू। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कस्टम जीपीटी जो है आईटीआर कंप्यूटेशन टूल बनाया है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके ऊपर इस कस्टम जीपीटी को यहाँ पे ट्रेन किया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक जेएसएन फाइल देनी पड़ती है और आपका कंप्यूटेशन अपने आप यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर कस्टम जीपीटी आपको बना के दे देता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मैनुअल तरीका बता देता हूं। तो फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आप इस एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट को यूज में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम हो गया, जो भी आपका असेसमेंट या जिस भी असेसमेंट ईयर की आप क्रिएट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। मेल फीमेल हो गया, आपका पैन नंबर, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपने न्यू टैक्स सिस्टम सेलेक्ट कर रखी या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑफिशियल यहाँ पे आपको पोर्टल के ऊपर जाना है और जिस भी ईयर की आपको आईटीआर कंप्यूटेशन क्रिएट करनी है उसका सिंपली आप फुल जो फॉर्म होता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक आईटीआर 1 का फॉर्म जो है फुल फॉर्म यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 1 बाय 1 जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर आपको कॉलम्स के अंदर इनकम डालनी है। जैसे सबसे पहले ये सैलरी का कॉलम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआर 1 के अंदर आपको सैलरी का कॉलम ढूंढना पड़ेगा कि कितनी ग्रॉस सैलरी है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली आपको जो है अपना अमाउंट जो है इंसर्ट करना है। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितनी हम लोगों ने एग्जामिशन क्लेम की है, तो उसी फॉर्म के अंदर एग्जामिशन के अमाउंट्स होंगे बेसिकली, तो वो आपको यहाँ पे सिंपली इनपुट करने हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए जैसे हो गए, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया हुआ है तो वो अमाउंट डाल सकते हैं, वरना सिंपली यहाँ पे आपका जो नेट अमाउंट होता है सैलरी का वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप अपनी आईटीआर फॉर्म के अंदर चेक कीजिए और वहां से आप डेटा जो है इस फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर आपकी इनकम है, तो अगर आपने आईटीआर 4 फाइल कर रखा है तो 44 ईडी के अंदर आपका बिजनेस का कितना टर्नओवर है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपके बिजनेस का नेम हो गया,
किस टाइप का आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का कोड वगैरह क्या है, तो ये डेटा जो है आपको आईटीआर फॉर्म में देखने को मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपका कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आपका इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो आप डेटा फीड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आपका अदर सोर्सेस से इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो यहाँ पे भी सारे कॉलम्स के अंदर आप 1 बाय 1 करके डेटा फीड कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन ले रखी है, जैसे 80C ले रखा है, तो आप यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट कर सकते हो। इस ऐसे ही आप एनपीएस की डिडक्शंस हो गई, इसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो जो भी डिडक्शन आपने क्लेम कर रखी है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपका टैक्स का अमाउंट आएगा, तो जो भी आपका नॉर्मल टैक्स का अमाउंट है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। रिबेट मिली हुई है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7-8 पेजेस के अंदर जो भी यहाँ पे आईटीआर का फॉर्म था, या 3-4 पेजेस के अंदर 40 पेजेस के अंदर जो आईटीआर का फॉर्म था, वहां से डेटा जो है पिकअप करके आपको इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डालना होता है और इसका प्रिंट आउट लेके आप एज ए आईटीआर कंप्यूटेशन लगा सकते हो। लेकिन लेट सपोज अगर आप मैनुअल तरीके से क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक कस्टम जीपीटी के थ्रू। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। फिर जिस भी साल का आपको आईटीआर का कंप्यूटेशन बनाना है उसका सिंपली आप जेएसएन फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ईयर के नीचे यहाँ पे आपको डाउनलोड जेएसएन का ऑप्शन दिख जाता है, इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना, ये कस्टम एक्सक्लूसिव जीपीटी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको एक जेएसएन फाइल अपलोड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे जो है आप अपनी एक जेएसएन फाइल को अपलोड करा दीजिए, और जैसे आप यहाँ पे जेएसएन फाइल अपलोड करते हैं तो कस्टम जीपीटी इसको एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे अभी आप थोड़ी देर के अंदर देखेंगे आपको एक आईटीआर कंप्यूटेशन यहाँ पे रेडी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आईटीआर कंप्यूटेशन रेडी हो चुका है और यहाँ पे सीधी आपको एक वर्ड की फाइल मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जो एक्सेल का फॉर्मेट था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ दी फॉर्मेट आपको एक एज ए वर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कोई भी डेटा मैनुअल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो हम लोगों ने वहां पे मैनुअल तरीके से डाली थी वो सारी की सारी चीजें आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, चाहे सैलरी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, आपका कैपिटल गेन है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विद इन द 1 और 2 पेजेस। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज एडिट करनी है तो ये वर्ड फाइल है, वर्ड फॉर्मेट है, तो इसके अंदर आप आराम से अपने मोबाइल से भी और अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर भी आप इसको आराम से एडिट कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज में ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, ये हमने कस्टम जीपीटी के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया है, तो नॉर्मल चैट जीपीटी पे अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो बना नहीं पाएगा। इसके लिए आपको एक कस्टम जीपीटी यहाँ पे जो है हेल्प लेनी पड़ेगी उसकी। तो ये सारी जितनी भी सपोर्टेड एक्सक्लूसिव लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।